मसीह में सभी भाई बहनों को शालोम, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। परमेश्वर के अनुग्रह से आप जरूर भले चंगे होंगे। आज मैं परमेश्वर के वचन से आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं दुष्ट आत्मा के बारे में। दुष्ट आत्मा या शैतान, ये सब अंग्रेजी के एक ही शब्द से आए हैं जो कि अत्याचारी है या सताने वाला होता है। परंतु कुछ ऐसे दुष्ट आत्मा हैं जो मनुष्य के प्राणों के अंदर आ जाती है और प्राण को कष्ट पहुंचाती है। आज जितने भी रोग आप देख रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, इस पृथ्वी में, इस संसार में, ये सारे रोग शैतान की ओर से आती है। परमेश्वर बीमारी को नहीं भेजता है। परमेश्वर बीमारी का रचयिता नहीं है। आप मत सोचिए कि परमेश्वर ने बीमारी को क्या है रचयिता है, परमेश्वर बीमारी को बनाया है, ऐसा मत सोचिए। ये शैतान ही रचा है। ये शैतान की रचयिता का काम है जो शैतान ने किया है। वो तो सृष्टिकर्ता नहीं है, लेकिन ये बीमारी शैतान की ओर से आती है मेरे प्रिय भाई बहनों। हाँ, ये बात सही है कि परमेश्वर क्या करता है, शैतान को अनुमति देता है कि वो क्या करे, आपके ऊपर क्या करे, बीमारी लेकर आए। और परमेश्वर इसलिए शैतान को ये अनुमति देता है ताकि आप क्या करें, परमेश्वर के निकट आ जाएं। आप परमेश्वर से जब दूर भाग जाते हैं, वचन से दूर भाग जाते हैं, चर्च से दूर भाग जाते हैं, कलीसिया से दूर भाग जाते हैं, पास्टर से दूर भाग जाते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, आपको प्रेम करता है। और उस प्रेम के कारण क्या करता है, वो आपको फिर से ले आने के लिए क्या करता है, उस बीमारी को आपके ऊपर प्रहार के रूप में, चाबुक के रूप में वो आपको भेजता है। और जब आप बीमार पड़ते हैं और फिर क्या होता है, तब आपको याद आता है कि मैंने गलती किया, इसके कारण मैंने क्या हुआ, बीमारी हुआ। इसीलिए फिर से आप क्या करते हैं, परमेश्वर के निकट आप वापिस आ जाते हैं। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया है, शैतान को आदेश देता है और शैतान उस आदेश का पालन करके आपको क्या करता है, आपके ऊपर बीमारी को डालता है। और जब बीमारी आपके ऊपर आता है तब आप क्या करते हैं, घुटने में आते हैं और प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मैंने गलती किया। पास्टर के पास आते हैं, चर्च में आते हैं और गुनाह को मानते हैं कि मैंने गलती किया, परमेश्वर को छोड़ के मैं चला गया था, मुझे माफ कर दिया जाए और मुझे फिर से परमेश्वर के भवन में रहने दीजिए, परमेश्वर के साथ बने रहने के लिए मेरे प्रति दुआ किया जाए। परमेश्वर बीमारी का रचयिता नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। बस ये बीमारी का जो बनाने वाला है या ये जो शैतान है, उसी के जरिए से ही इस बीमारी आया है। परंतु आप जानते हैं, प्रभु यीशु ने कहा था, वो जो मेरे वचन सुनता है और मेरे भजने वालों के प्रति विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। अनंत जीवन किसका है, जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करता है, उसके वचन को मानता है, उसके अंदर अनंत जीवन पाया जाता है। प्रभु यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। उन्होंने नहीं कहा मैं बीमारी और मृत्यु हूं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा मैं पुनरुत्थान और क्या हूं, जीवन हूं। और जो मुझ पर विश्वास करता है मैं उसको क्या करूंगा, अनंत जीवन दूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, इतनी महान परमेश्वर हमारा है। उस परमेश्वर को धन्यवाद करो, उस परमेश्वर की महिमा करो जो आपको इतनी बड़ी आशीष दिया है। आपको जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। हालेलुया। अब मर भी जाएंगे तो भी परमेश्वर आपको जिलाएगा। इसलिए प्रभु यीशु ने लाजार के विषय में कहता है कि लाजार सोया है, आराम कर रहा है। परंतु चेलों ने उस बातों को समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा अगर वो सोया है तो जरूर उठ जाएगा, आराम कर रहा है, थका हुआ होगा, आराम कर रहा है, लेकिन वो एक दिन जरूर उठेगा, एक समय उठेगा। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह चेलों के भाषा में फिर समझाने लगे कि लाजार क्या हो गया, मर गया है, परंतु मैं उसे जीवित करने जा रहा हूं।
परंतु मेरे भाई बहनों, ये बीमारी का आरंभ करने वाला कौन है? सबसे पहली बात तो यह है कि ये एक बीमारी बने उसके पहले वो एक आत्मा है। सबसे पहली बात तो ये है, ये बीमारी बनने से पहले ये एक आत्मा है। जैसे एक माँ जब गर्भ धारण करती है, उसके पहले एक जीवाणु उसके अंदर, पेट के अंदर जाती है, और कुछ दिन के बाद वो क्या करता है, वो जीवाणु क्या करता है, एक मानव रूप धारण करता है। ठीक उसी तरह ये एक आत्मा है, और जो आत्मा जब प्रवेश करता है शरीर में, उस शरीर के अंदर वो क्या करता है, अपने रूप को परिवर्तन करता है और वो बीमारी बनता है। और जब आप किसी आत्मा के खिलाफ जाते हैं तो आपके लिए उचित यही होगा कि आप यह जाने कि आप क्या कर रहे हैं। आप वहां खड़ा होकर चिल्लाने से कुछ भला नहीं होगा, आप उसको जितना भी तेल उड़ाले कुछ भला नहीं होगा। आप देखिए परितो 19 अध्याय को आप निकालिए, 14 से 17 पद तक आप देखिए। स्किबा नाम के एक यहूदी प्रधान याजक था, जिसका 7 पुत्र थे, जो प्रभु यीशु मसीह के नाम में दुष्ट आत्मा को निकालने की कोशिश कर रहे थे। परंतु दुष्ट आत्मा उनके उत्तर दिया, यीशु को हम जानते हैं, पौलुस को भी पहचानते हैं, परंतु तुम कौन हो? और उस मनुष्य ने, जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, उन पर लपक पड़ा और उनके कपड़े को फाड़ डाले। वे नंगे हो गए और घायल भी हुए और उस घर से चले गए। ठीक वही दुष्ट आत्मा आज भी है मेरे प्रिय भाई बहनों। आज पृथ्वी पर जितने भी बीमारी है वो सब पूरी तरह से दुष्ट आत्मा ही है, जो मनुष्य के अंदर बीमारी का रूप धारण कर लेते हैं और उस मनुष्य के शरीर में विचरण कर रहे होते हैं और उस मनुष्य का जीवन को भोजन करते रहते हैं, ताकि उसको क्या करे, मृत्यु में ले जाए। शैतान मृत्यु लाता है, पर परमेश्वर के वचन में हमने अभी देखा कि वो क्या कहता है, मैं जीवन हूं, मैं पुनरुत्थान हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है मैं उसको अनंत जीवन दूंगा। अगर वो मर भी जाए तो भी मैं उसको जीवित करूंगा। लेकिन शैतान का काम जीवित करना नहीं है, वो आपको मृत्यु में ले जाना चाहता है। आज परमेश्वर का धन्यवाद हो उन डॉक्टरों के लिए जो परमेश्वर ने ऐसे ऐसे डॉक्टर को इस दुनिया में, संसार में रखे हैं। ऐसे डॉक्टरों को सलामी देना चाहिए। हर एक औषध विज्ञान को परमेश्वर आशीष करे, क्योंकि उस औषध विज्ञान ने ऐसे ऐसे दवाई को खोज किए हैं, जिसके कारण आज बीमारी लोग थोड़ा बहुत आराम पाते हैं, राहत पाते हैं कष्ट से। मेडिकल साइंस के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि परमेश्वर विज्ञान को औषध बनाने का अनुमति ना दिया होता, मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमारी हालत क्या होता। अगर परमेश्वर ने विज्ञान जगत को मोटर गाड़ी बनाने के लिए अनुमति ना दिया होता, तो आज हमारे क्या होता। हम किसके पास जाते हैं हमारी बीमारी को दिखाने के लिए। कहीं पर यात्रा करने के लिए हम कितना कष्ट पाते, हमारे रिश्तेदारों से मिलने के लिए, प्रियजनों से मिलने के लिए, प्रभु के लोगों को मिलने के लिए। आज मोटर गाड़ी के कारण हम बहुत जल्दी जाना आना कर सकते हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है मेरे प्रिय भाई बहनों। आज बिजली के कारण आज हम रात के अंधेरे में भी कहीं ना कहीं जा सकते हैं, आ सकते हैं। अंधेरे में हर चीज को हम उस बिजली के कारण हम देख पाते हैं। टूथपेस्ट है जिसके कारण हम अपने दांत को चमका सकते हैं। साबुन के जरिए हम अपने कपड़े को धो सकते हैं, अपने शरीर की दुर्गंध को हम धुल सकते हैं। ये सब क्या है? ये परमेश्वर की आशीष है मेरे प्रिय भाई बहनों। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद दो कि परमेश्वर इस दुनिया में साइंटिस्ट लोगों को, विज्ञान लोगों को ये ज्ञान, ये बुद्धि उनको दिया, ताकि ये सारे विषय वस्तु विज्ञान जगत क्या करे, निर्माण करे, खोज करे। ये परमेश्वर का आशीष है।
आप जानते हैं वचन में कहा गया है कि जितने भी सारी भली वस्तु किसकी ओर से आती है? परमेश्वर की ओर से आती है। जितने भी भली वस्तु परमेश्वर की ओर से आती है, ये वचन कहता है, बाइबल कहता है। परंतु मेरे प्रिय भाई बहनों, कभी भी औसत आपको चंगा नहीं करता। चंगा करने वाला ना तो डॉक्टर है, ना दवाई है, ना निंग हाकिम है, ना वैद्य है, कोई नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों। सिर्फ परमेश्वर ही आपको चंगा करता है। आप देखिए, लहू बहने वाली स्त्री के पास उस वचन को आप पढ़िए, आप देखेंगे लहू बहने वाली स्त्री क्या किया, अपने सारी संपत्ति को खत्म कर दिया था अपनी चंगाई के लिए। लेकिन आखिरी में वो क्या किया? यीशु मसीह पर विश्वास किया और सोचने लगी, विश्वास के जरिए सोचने लगी कि मैं अगर यीशु मसीह के उस कपड़े को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और वो ऐसे ही किया विश्वास के जरिए, और वो चंगा हो गया, चंगा हो गई। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जानते हैं वचन के अनुसार मैं बोल रहा हूं, बाइबल के अनुसार, जब कभी किसी बीमारी या दुष्ट आत्मा किसी मनुष्य के अंदर से बाहर निकल जाता है तो उस बीमार व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है और वो कहता है, ब्रदर, प्रभु के अनुग्रह से मैं आज बहुत भला और चंगा हूं, बहुत स्वस्थ महसूस कर रहा हूं। परंतु कुछ दिन बाद जाने के बाद वो फिर से कहता है, ब्रदर, पहले से तो मैं और ज्यादा बीमार हो गया हूं, और भी तकलीफ हो रहा है और कष्ट हो रहा है। इसलिए वचन कहता है, जब अशुद्ध आत्मा किसी मनुष्य में से निकल जाती है, वो सूखे स्थान में घूमती फिरती है और वो कोई रहने का जगह नहीं मिलने पर वो अधिक 7 बुरी आत्मा को लेकर आता है और उस शरीर में वास करता है। मेरे प्रिय भाई बहन, जब बाहर निकल जाता है कोई बीमारी, दुष्ट आत्मा निकल जाता है और वो इधर उधर घूमता फिरते रहता है, और जब उसको कोई जगह नहीं मिलता है, फिर से वो क्या करता है, 7 बुरी आत्मा को लेकर वो फिर से उस जगह में आता है। इसलिए भाई बहन कहते हैं कि पहले तो मैं अच्छा था और प्रभु के अनुग्रह से ठीक ठाक हो गया था, पर फिर अभी से और बीमार हो गया। क्यों? क्योंकि आपके विश्वास डगमगा गया है। आपके घर की रखवाला कमजोर हो गया है। अब अपने घर की रखवाला मजबूती के साथ कीजिए। और आपके घर के रखवाला कौन है जानते हैं? वो है आपका विश्वास। ये विश्वास ही है जो आपको बीमारी को निकालती है। ये विश्वास है जो आपको चंगा करता है। परंतु अविश्वास क्या करता है? अविश्वास उस बीमारी को जीवित करता है। विश्वास बीमारी को मारता है, पर अविश्वास क्या करता है? बीमारी को फिर से वापिस लेकर आता है, उसको फिर से जीवित करता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप अविश्वासी ना बने, विश्वासी बने। परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन काटिए। लहू बहने वाली आज स्त्री विश्वास किया, इसलिए परमेश्वर ने क्या बोला? यीशु मसीह क्या बोला उसको? तेरे विश्वास ही तुझे क्या किया है? चंगा किया है। दिव्य चंगाई आपके अंदर है। दिव्य चंगाई आपके अंदर है, वो आपका विश्वास है। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो आपके लिए कितने भी प्रार्थना की जाए, सालों साल कितना भी तेल लगाया जाए और प्रार्थना की जाए, आपका कुछ भला नहीं होगा। एक प्रचारक के पास दिव्य चंगाई नहीं होता है, एक पास्टर के पास दिव्य चंगाई नहीं होता है। आप ही है जिसके अंदर दिव्य चंगाई पाई जाती है, और वो आपका विश्वास है। और वही विश्वास ही आपको चंगा करता है। और परमेश्वर का हर काम क्या होता है? विश्वास से ही शुरू होता है। परमेश्वर का जितने भी अस्त्र है, सभी अस्त्र विश्वास के जरिए ही काम करता है। और परमेश्वर का अस्त्र क्या है? प्रेम है, आनंद है, मेल है, धीरज है, भलाई है, नम्रता है, सज्जनता है, संयम है।
और यह सारी अस्त्र को आप विश्वास के जरिए ही चला सकते हैं। दुष्ट आत्मा एक आत्मिक चीप है जिनको विज्ञान ने क्या किया है, एक नाम दिया है। आपको कैंसर हो गया है, आपको टीबी हो गया, आपको बीपी हो गया, आपको शुगर हो गया, आपको ऐसा ऐसा बीमारी हो गया है, लेकिन यह वास्तव में क्या है, एक आत्मा है। मनुष्य उसको पहचानने के लिए एक नाम जरूर दिया है। परमेश्वर प्रभु यीशु जब भी कुछ बोलता है, चाहे बीमारी के लिए चाहे दुष्ट आत्मा के लिए, परमेश्वर यीशु के नाम से क्या करता है, उस सब को निकाल फेंकता था, बाहर कर देता था। मरकुस 16:17 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो विश्वास करेंगे मेरे नाम से, किसके नाम से, प्रभु यीशु के नाम से, वो क्या करेंगे, दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, सांपों को उठा लेंगे, प्राण नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी आपका हानि ना होगा, बीमारी पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। मत्ती 17:14 से 21 में लिखा है, एक व्यक्ति आता है और प्रभु यीशु के पास घुटने आकर कहता है, हे प्रभु, मेरे बेटे को मिर्गी का बीमारी है और उस बीमारी के कारण वो बहुत दुख उठाता है, बहुत दुख पाता है, परंतु मैंने अपना बीमारी बेटे को तेरे चेले के पास लेकर आया था, पर वो उसको चंगा नहीं कर पाए, उसको अच्छा कर नहीं पाए। और प्रभु यीशु मसीह उस बात से अपने चेलों को डांटा और कहा, हे अविश्वासी लोग, हे अविश्वासी लोग। यीशु ने अपना चेलों में विश्वास के देखना नहीं पाया था। विश्वास ही बीमारों को मारता है, दुष्ट आत्मा को निकालता है। मेरे प्रिय, आप 18 पद पर ध्यान दे और 15 पद पर भी ध्यान दे। 15 पद में उसका पिता कहता है, मेरे बेटे मिर्गी की बीमारी में क्या है, पीड़ित है। पर यीशु मसीह 18 पद में उसको मिर्गी बीमारी नहीं कह रहा है, उसको दुष्ट आत्मा कहकर डांटता है और वो दुष्ट आत्मा उस लड़के से निकल जाता है और वो चंगा हो जाता है। देखा, जिसको लोगों ने बीमारी का नाम दिए हैं उसको परमेश्वर दुष्ट आत्मा कहता है। यीशु के चेलों ने एकांत में यीशु से पूछे, प्रभु हम उसको क्यों नहीं निकाल पाए? यीशु ने कहा, तुम्हारे पास जो विश्वास होना चाहिए, उस विश्वास की कमी के कारण तुम उसको निकाल नहीं पाए थे। इसलिए मेरे भाई बहन, हमें विश्वास से भरे रहना कितना जरूरी है। 21 पद में यीशु मसीह कहता है, यह जाति अर्थात ये दुष्ट आत्मा विश्वास के साथ साथ प्रार्थना और उपवास की जरूरत है, तब ये दुष्ट आत्मा बीमारी क्या होता है, निकल जाती है। परंतु परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, उसे प्रार्थना और उपवास की जरूरत नहीं पड़ा, परंतु हमें विश्वास के साथ साथ प्रार्थना की भी जरूरत है और प्रार्थना के साथ साथ हमें उपवास की भी जरूरत है। इस बात से आपको पता चल गया होगा कि हर बीमारी एक दुष्ट आत्मा है और उससे जय पाने के लिए हमें विश्वास के साथ साथ प्रार्थना भी करना है। मेरे प्रिय भाई बहन, खाली विश्वास करने से नहीं होता। शैतान भी विश्वास करता है कि यीशु मसीह क्या है, परमेश्वर का पुत्र है, और हमें परमेश्वर ने कहा है, ये जाति से अगर लड़ना है, ये जाति को अगर भगाना है, ये जाति को अगर खत्म करना है, आपके शरीर से निकाल फेंकना है, तो आपको विश्वास के साथ साथ प्रार्थना भी करना है और प्रार्थना के साथ साथ उपवास भी करना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको ये बताने की कोशिश किया कि दुष्ट आत्मा है क्या। लोग समझते हैं दुष्ट आत्मा एक भयंकर चीज है, वो एक डरावनी चीज है जो आपको डराता है। ऐसा नहीं है मेरे प्रिय भाई। हाँ, लेकिन उसका बहुत सारे रूप है, गुण है, लेकिन वास्तविक बात है, आज वो दुष्ट आत्मा बीमारी के रूप में काम कर रहा है। हर एक लोगों को वो क्या करता है, बीमारी से ग्रस्त कर रहा है, उसको तकलीफ पहुंचा रहा है, कष्ट पहुंचा रहा है,
और उसके जीवन को, उसके प्राण को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन परमेश्वर आपको एक तलवार दिया है। परमेश्वर एक तलवार आपको दिया है, वो है आपके लिए विश्वास है। और जब आप विश्वास को प्राप्त कर लेते हैं, तब आपको परमेश्वर ने कहा है, मेरे नाम से तुम जो भी करोगे वो सफल होगा। तुम मेरे नाम से क्या करोगे? दुष्ट आत्मा को निकालोगे, बीमारी पर हाथ रखोगे, वो चंगे हो जाएंगे। और परमेश्वर ने कहा, अगर तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ बातें आ गई और प्राण नाशक वस्तु भी आप अगर पी लिए, तो आपका कुछ हानि नहीं होगा, क्योंकि आपके अंदर विश्वास है। वो विश्वास आपको क्या करेगा? आपका दृढ़ गढ़ बनेगा। वो विश्वास ही आपको क्या करेगा? आपको जीवन देगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, मैं पुनरुत्थान हूं। प्रभु यीशु ने कहा, मैं पुनरुत्थान और मैं जीवन हूं। अगर तुम मर भी जाओ तो भी मैं क्या करूंगा? तुम्हें जीवित करूंगा। परमेश्वर के धन्यवाद हो, हमारे जीवन में ऐसा ही प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में मिला है, जो हमको बहुत प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है। और ऐसे उत्साहित वचन हमको दिया है, जिस वचन को हम क्या करें? विश्वास करें, उसको थामे रखें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। परमेश्वर हम सबको जरूर आशीष देगा। परमेश्वर हमारे सहायता जरूर करेगा। केवल विश्वास, केवल विश्वास, केवल विश्वास। परमेश्वर आप सबको आशीष दे उस छोटी सी वचन के जरिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, मुझ जैसे नाचिश के लिए आप जरूर दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे, ताकि हम प्रभु के मार्ग में बढ़ सके। आज भी हम प्रभु के मार्ग में बढ़ना चाहते हैं और हमें कोई रुकावट ना मिले, ताकि हम प्रभु में बढ़ सके। इसके लिए आपसे निवेदन है कि आप हमारे लिए प्रार्थना करें, और ऐसे ही उत्साहित वचन फिर से आपको मिल पाए। इसलिए परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं कि और भी ऐसे वचन के जरिए हमें परमेश्वर बात करे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। शालोम। जय मसीह की।